Jai Shri Krishna. Good morning, all of you. This is Manoj sir from Sunrise Academy Senior Secondary School, Faculty of Accountancy. फर्स्ट मीटिंग ऐसी नहीं चाहते थे हम कि इस तरीके से ऑनलाइन स्क्रीन पर आपसे मिले, लेकिन कोरोना वायरस और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के कारण हम आपको स्कूल में नहीं बुला सकते, तो ऑन स्क्रीन ही आज हम इस टॉपिक को लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन टॉपिक या मेन जो अभी बात है वो है स्ट्रीम। 10th प्लस 10th का एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट्स के मन में जो सबसे बड़ी चिंता होती है, सबसे बड़ा टेंशन जो अभी तुम्हारे सबके मन में चल रहा है वो है सब्जेक्ट या स्ट्रीम कौन सी चूज की जाए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, एक है साइंस, एक है कॉमर्स और एक है आर्ट्स। तो जनरल कंसेप्ट जो स्टूडेंट्स का होता है वो सोचते हैं साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी बहुत हार्ड पड़ती है, इतना नहीं पढ़ पाएंगे हम, तो ये नहीं लेते हैं। आर्ट्स थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो ये नहीं लेते हैं, तो वो चूज़ कर लेते हैं कॉमर्स। तो ऐसा नहीं है, ऐसे इस तरीके से ऑप्शन में कॉमर्स को नहीं चुनना है। कॉमर्स इक्वली डिफ़िकल्ट है जैसे साइंस रहती है, उसी तरीके से हमको ये चैलेंजिंग है कॉमर्स भी। तो कॉमर्स एक ऑप्शन में नहीं चुनना है हमको, हम इंटरेस्ट से और मन लगा के उस फील्ड को चुने, उस स्ट्रीम में जाए। इसके लिए हमको कॉमर्स के बारे में आज जानना है कि कॉमर्स फील्ड में क्या क्या आगे कैरियर है, क्या क्या हमको पढ़ना होगा, किस तरीके से इसमें सब्जेक्ट आते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। तो साइंस और आर्ट्स इन दोनों की बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, सिर्फ कॉमर्स की बात हम करेंगे। तो कॉमर्स जो सब्जेक्ट है इसको हिंदी में कहा जाता है वाणिज्य, जिसका क्लियर मीनिंग होता है व्यापार और कहें तो बिजनेस या ट्रेड। तो तुम्हारा जो ये सब्जेक्ट है कॉमर्स, 10th के बाद अगर तुम कॉमर्स चूज करते हो तो वहाँ पर टोटल बात की जाएगी किसी बिजनेस या ट्रेड से रिलेटेड। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट वापस आएंगे, एक होगा अकाउंटेंसी जो कि मेरा सब्जेक्ट है, एक इकोनॉमिक्स और एक बिजनेस स्टडीज। अकाउंटेंसी टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र जिसको कहा जाता है, इसमें मार्केट का नॉलेज, मनी, डिमांड, सप्लाई, ये सब टॉपिक आते हैं। तो इकोनॉमिक्स को 60% थ्योरेटिकल और 40% प्रैक्टिकल कहा जा सकता है। और बिजनेस स्टडीज ये जो सब्जेक्ट आएगा वो 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जैसे SST 10th तक सोशल स्टडीज तुम पढ़ते थे, उसका बड़ा भाई इसको कह सकते हैं बिजनेस स्टडीज को। उसी तरीके से बिजनेस से रिलेटेड मार्केट की टोटल इसमें आपको पढ़ाई बताई जाएगी। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है ये टोटल प्रैक्टिकल होगा। इकोनॉमिक्स में 40% मैथ्स का टॉपिक होता है, और मैथ्स जो नॉर्मल तुमने 10th तक स्टैटिक्स जो पढ़ी है वो इसमें आएगी। वो जो हार्ड मैथ्स जो तुमने एल्जेब्रिक और वो मैथ्स पढ़ी वो इसमें नहीं आएगी। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज ये 3 सब्जेक्ट कॉमर्स में होंगे। जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और इंग्लिश, वो सब्जेक्ट तो तुमको पढ़ने ही है, हिंदी और इंग्लिश। तो अकाउंटेंसी जो मेरा सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हिंदी और इंग्लिश, इन सब के टीचर्स तुम्हारे दूसरी मैम तुमको ये पढ़ाएंगे। तो क्या आगे 10th के बाद लेना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हाँ मेरा फ्रेंड ये ले रहा है तो मैं साथ में मैं भी कॉमर्स ले लूँ। बहुत के पेरेंट्स आते हैं कि क्या हो जाएगा BCom MCom करने के बाद कॉमर्स में, कौन सी नौकरी लग जाएगी। तो ये सब जो गलत थिंकिंग है ये मन से हटानी होगी।
हम कॉमर्स को चुने तो हमारे इंटरेस्ट के साथ चुने, इस स्ट्रीम में आए तो मन लगाकर आगे की तरफ बढ़ें, उसके लिए हमको ये समझना है। तो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, यहाँ पर 2 साल तो आपको स्कूल में एजुकेशन लेनी है, फिर 12th के बाद और आपका करियर आगे बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो 10th के बाद चूज़ करते हैं वो स्ट्रीम होती है कॉमर्स। तो उसका कारण है कि ये भी रहता है कि साइंस बहुत हार्ड होती है, आर्ट्स थ्योरेटिकल बहुत होती है, तो वो बीच का रास्ता चुनते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमको बिल्कुल सोच समझ के और डिसीजन लेना है कॉमर्स का, क्योंकि स्कोप जानने के बाद कि क्या क्या हमारे इसमें कॉमर्स में स्कोप है, ये सब पता करने के बाद हम कॉमर्स लेंगे। तो मैं बात करता हूँ 2 साल जब हम लेंगे तो अकाउंटेंसी, तो ये है, ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज। जैसे साइकोलॉजी, ये सब फिलोसॉफी ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है, उसी तरीके से अकाउंटेंसी भी एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है इन विच अकाउंटिंग इज लर्न। अकाउंटेंसी वो नॉलेज की वो ब्रांच है जिसमें अकाउंटिंग सिखाई जाती है। और अकाउंटिंग क्या होता है, तो हम जो कहते हैं हिसाब किताब रखना, एक वर्ड में बताएं तो हिसाब किताब रखना, ये अकाउंटिंग। तो हिसाब किताब रखना हमारे लिए कोई नई बात या ऐसा नहीं। बचपन में भी अगर हमको 100 रुपये दिए जाते थे कि बाजार से ये लेके आना है, तो हम हर एक चीज़ का हिसाब रखते थे। इतने की सब्जी ली, इतने का दूध लिया, तो इतने रुपए हमारे पास बचने चाहिए। वापस घर जाके हम हमारे पेरेंट्स को वो हिसाब देते थे। तो वो सब अकाउंटिंग ही है, पर उसको सिस्टमेटिक ढंग से वापस हमको पढ़ना, वो हम टोटल अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर साइंस और आर्ट्स की अगर बात करें तो साइंस और आर्ट्स में 2 साल पढ़ने के बाद 11th और 12th वहाँ तक भी स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर अकाउंटिंग उसने सीख ली है 2 साल में, तो अकाउंटिंग अगर सीख ली है तो वो किसी प्राइवेट कंपनीज में या किसी शॉप पर अकाउंटिंग की पार्ट टाइम जॉब करने लायक तो वो इन 2 साल में ही हो जाता है। ये कॉमर्स का फर्स्ट बेनिफिट होता है कि 12th प्लस होते ही आप इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में अगर बात करूं कोर्सेज की, तो कॉमर्स फील्ड में सबसे बड़ा जो कोर्स या सबसे बड़ा जो है वो सीए, जिसको कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। 12th के बाद सीए फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर उसको क्लियर करते हो तो विद इन 4 इयर्स आपका सीए कंप्लीट होता है। तो 12th जब आप क्लियर करते हो तो आपकी एज उस समय होती है अबाउट 17 ईयर्स। और 4 साल में अगर आप एक बार में सीए को क्लियर करते हो तो 21 ईयर्स ओल्ड के जब आप होते हो, उस समय आप सीए कंप्लीट कर लेते हो। सीए की मंथली इनकम मिनिमम 1 लाख रुपीज होती है। इसके बाद कोर्स होता है सीएस, ये होता है कंपनी सेक्रेटरी। तो ये भी 12 प्लस के 12th क्लास के बाद जो गर्ल्स होती है वो मैक्सिमम सीएस की लाइन में जाती है। कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी में ये वर्क होता है कि वो कंपनी की लीगल एडवाइजर या कंपनी का लीगल एडवाइजर होता है सीएस, कि अगर कोई केस हुआ या कोई सिचुएशन ऐसी हुई तो क्या लीगल प्रोविजन है, वो सब जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं कानून समझाना, कि क्या क्या कानून लगेंगे कंपनी को, वो सजेस्ट करना, वो सब सीएस का काम होता है। तो ये भी सीए से थोड़ा इजी कोर्स होता है, थोड़ा सरल पड़ता है ये सीए। इसके बाद एक कोर्स होता है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती है जूनियर अकाउंटेंट की। 12th के बाद इसका कोर्स होता है जूनियर अकाउंटेंट का। जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स करने के बाद वो जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट लेती है उसमें क्लियर करने के बाद इंटरव्यू लगता है, तो 35 से 40 हज़ार रुपये मंथली गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो नॉर्मली थिंकिंग होती है कि कॉमर्स के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का ऐसा कुछ नहीं है, पर गवर्नमेंट जॉब जो एसएससी का एग्ज़ाम गवर्नमेंट लेती है उस तरफ भी
इसमें स्कोप है। इसके बाद हम बात करें कि ये इस फील्ड में हम नहीं गए, हमने बीकॉम चूज़ किया, 12th के बाद हम बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसको कहते हैं बीकॉम में गए। तो बीकॉम करने के बाद 3 साल और बीकॉम करने के बाद 12th के बाद 3 साल बीकॉम हुई। बीकॉम के बाद फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे MBA, MCOM, IBPS, टैक्स कंसल्टेंट। बीकॉम करने के बाद एक एग्जाम की मैं बात करता हूँ MBA। तो MBA जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये जो कोर्स है सिर्फ कॉमर्स से नहीं, साइंस का कोई स्टूडेंट है या आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है तो वो भी MBA कर सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, उन्हें वापस नाम इसका है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स का कंसेप्ट यहाँ आके उस साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट को पढ़ना ही है। लेकिन कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए ये बेनिफिट होता है कि उसे वो सब चीज़ नहीं पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उसने बीकॉम और 11th-12th क्लास में वो सब पहले से पढ़ा हुआ होता है। तो MBA अगर आप करना चाहते हैं, फ्यूचर में कैरियर MBA में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट है कॉमर्स। MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स, इसके बाद तो आप नेट स्लेट के एग्ज़ाम दे के लेक्चररशिप कर सकते हैं, प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर जो है उस लाइन में जा सकते हैं। एक एग्ज़ाम होता है IBPS, बैंक में क्लर्क है, PO पोस्ट है, इन सब की पोस्ट के लिए जो इंडिया में कॉमन एग्ज़ाम हुआ IBPS, एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। बीकॉम करने के बाद ये एग्ज़ाम दो, अगर ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो उसके बाद जितने भी बैंक्स है, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इनमें जब वैकेंसीज निकलती है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू क्लियर करना रहता है। इंटरव्यू क्लियर होते ही आप इस एग्ज़ाम के बाद उस बैंक में जॉब लगती है। तो सबसे बेस्ट जो फील्ड माना जाता है यही माना जाता है, बैंक की नौकरी अच्छी मानी जाती है। फिर एक कोर्स होता है टैक्स कंसल्टेंट। जब हम आगे पढ़ेंगे कॉमर्स में तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट जब आगे बढ़ते जाते हैं तो इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट आता है, तो इनकम टैक्स उस सब्जेक्ट से एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट। लोगों को टैक्स के बारे में कंसल्ट करना कि किस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो किस तरीके से हम इनकम पर टैक्स तो आपको देना ही चाहिए, लेकिन किस तरीके से आपके खर्चों को और इनको टैक्स में एडजस्ट करना है। तो आप प्राइवेट ऑफिस खोल कर भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं टैक्स कंसल्टेंट में। जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो सब आएंगे, आपसे कंसल्ट करेंगे और आपकी उसमें फीस बनती है, तो वो इनकम आपकी टैक्स कंसल्ट। तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये जो सब्जेक्ट हैं कॉमर्स जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट हम काम भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसमें ये है कि जब अकाउंटेंसी पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी और बिजनेस स्टडीज के बिजनेस कैसे किया जाता है, कि कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है वो बिजनेस कहलाती है। तो बिजनेस की स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि मोस्ट ऑफ बॉयज जो होते हैं वो 11th-12th फर्स्ट ईयर तक आते हैं तो उनको बिजनेस का इतना नॉलेज हो जाता है कि वो अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो बेनिफिट हैं ये किसी और स्ट्रीम में जैसे साइंस और आर्ट्स में इतने नहीं हैं जितने कि कॉमर्स में है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को 10th के बाद के सिर्फ आपका कोई फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है या आपके पेरेंट्स ने कहा है या साइंस हार्ड है, आर्ट्स इजी है, ये सब के कारण आप कॉमर्स को चूज मत करो। इतने सब जो स्कोप है इन सब स्कोप को देखते हुए और फिर कॉमर्स फील्ड को चुनो। और सबसे ज़्यादा इनकम अगर आप कमा सकते हो तो साइंस और आर्ट्स जो है इनको नहीं, कॉमर्स में सबसे ज़्यादा आप इनकम कर सकते हो। अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर भी है, साइंस लेकर डॉक्टर और इंजीनियर भी बनते हैं, तो उनको भी CA की ज़रूरत पड़ती है कि जब उनको टैक्स भरना होता है तो उनकी अकाउंटिंग के लिए वो CA के पास ही आते हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है कि CA क्या करेंगे और वो सब आगे की बात है। अभी जो तुमको 10th के बाद देखना है कि हमको साइंस लेनी है
मैथ्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, तो सबसे बेस्ट जो होता है वो हम सजेस्ट करते हैं कॉमर्स। इतनी इसमें स्कोप आपको समझाए ये सब स्कोप। तो मेरा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर जो सब ब्रांचेस कह सकते हैं, कॉमर्स की सब ब्रांचेस में जो फील्ड है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तो जो टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी एक डर रहता है स्टूडेंट के मन में कि अकाउंटेंसी तो वापस मैथ्स आ जाएगी, मैथ्स हमको आती नहीं। यहाँ पर कोई भी ऐसी मैथ्स नहीं है जिससे स्टूडेंट को डर लगे। अगर आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ बाकी जिसको कहते हैं, जोड़ बाकी, गुणा भाग करना अगर आपको सही तरीके से आता है तो आपको अकाउंटेंसी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बस इससे ज़्यादा मैथ्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हिसाब किताब रखना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अकाउंटेंसी मेरा सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच अकाउंटिंग इज लर्न, जिसमें अकाउंटिंग आपको सिखाई जाएगी। जब हम 11th 12th बीकॉम या एमकॉम में अकाउंटिंग सीखेंगे, जब पढ़ रहे होते हैं, तो उसको अकाउंटेंसी कहा जाता है। और हम किसी शॉप पर या किसी कंपनी में हिसाब किताब का काम करते हैं तो उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो इसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज जब हम फेस टू फेस आने वाले 15 दिन, 1 महीना, जब भी गवर्नमेंट हमको गाइडलाइंस देगी नेक्स्ट, उसमें और भी डिटेल में क्या क्या स्कोप हैं, जो भी आपके मन में डर है, इन सब को खुल के आपको शेयर करना है ताकि हम उन पर आपको कंसल्ट कर सकें। तो ये अब तुम्हें चुनना है कि पेरेंट्स के कहने पर कि नहीं कॉमर्स में क्या है, एमकॉम करके बीकॉम करके क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट, जिसमें 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 8 साल से इतने स्टूडेंट्स कॉमर्स फील्ड में होते हुए वो आज हिंदुस्तान जिंक में भी जॉब कर रहे हैं और जो सेल्फ बिजनेस भी करने लग गए। बहुत सारे स्टूडेंट सीए भी बन गए हैं। तो जो इनकम कॉमर्स स्ट्रीम में हम फ्यूचर में कमा सकते हैं, वो साइंस या आर्ट्स में इतना स्कोप नहीं है। कॉमर्स सबसे बेस्ट है कि यहाँ पर जॉब की गारंटी, जो कहते हैं जॉब की गारंटी ना साइंस फील्ड में कोई देगा ना आर्ट्स में कि आपकी जॉब लगेगी, क्योंकि रिजर्वेशन का टॉपिक आएगा। बाद में टॉपिक ये आता है कि वैकेंसीज तो है वो बहुत कम होते हैं और फॉर्म फिलअप करने वाले जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि 100 वैकेंसीज निकली है तो 1 लाख के ऊपर फॉर्म भराते हैं। तो अगर यहाँ पर ये बेनिफिट है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगती तब तक आपको अकाउंटिंग आती है, तो आप आपके रिलेटिव्स हैं या कोई नॉन है तो उनकी अकाउंटिंग, उनके शॉप पे जाकर, उनकी माइंस पे जाकर पार्ट टाइम 2 घंटे 1 घंटे रोज जाना पड़ता है। तो जब तक जॉब के लिए आप ट्राई करते हो तब तक आप 20,000 15,000 रुपये वैसे ही घर पे बैठ के कमा सकते हो। घर पे आपके अकाउंट, इसमें लैपटॉप में अगर लैपटॉप में टेली करके जो एक सॉफ्टवेयर आता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये आपके लैपटॉप में है, तो वो सब जो उनका काम है वो आप घर बैठे भी कर सकते हो जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। और जॉब का भी नहीं है तो सबसे बड़ी बात जो कॉमर्स में हम सीखेंगे कि 2 या 3 साल में ही आपको बिजनेस का इतना नॉलेज हो जाता है कि किस तरीके से हमको बिजनेस करना चाहिए जिससे कम से कम कैपिटल लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो यहाँ जो कॉमर्स में सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये होती है कि अपडेट स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं, तो फिर कॉमर्स उनके काम की नहीं होती। हमें जो फ्यूचर इवेंट्स हैं, क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उन सब से अपडेट रहते हुए अगर हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो जितना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कॉमर्स फील्ड में होता है उतना साइंस और आर्ट्स में नहीं होता। ये तुम खुद भी इन 10 दिन की जो डेमो क्लास है इसमें भी आप फील करोगे कि हमने जो फील्ड चुना है या जो स्ट्रीम चुनी है वो सबसे बेस्ट स्ट्रीम है साइंस और आर्ट्स के कंपेयर में। क्योंकि साइंस और आर्ट्स जो है वो इस तरह इतने स्कोप साइंस और आर्ट्स में नहीं है जितने स्कोप कॉमर्स में है। ठीक है, तो सिर्फ किसी के कहने से, तो अभी भी अगर मन में डाउट हो कि क्या लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें या साइंस लें, तो वो डाउट मन से क्लियर करके कॉमर्स फील्ड को चुनो। और रिजल्ट उसका बेस नहीं होना चाहिए कॉमर्स फील्ड चुनने का कि हमारे
साइंस में ज़्यादा मार्क्स आए तो पेरेंट्स कहें कि नहीं तू साइंस ले, ऐसा नहीं है। मेरे भी 10th क्लास में 91 आउट ऑफ 100 साइंस में थे। मेरे जो साइंस टीचर थे उन्होंने भी, मेरे पेरेंट्स ने भी, सबने फोर्स किया कि इतने अच्छे मार्क्स साइंस में है तो साइंस स्ट्रीम को ही चुनना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने स्ट्रीम चुनी कॉमर्स। तो रिजल्ट को, जो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है अच्छा ही आएगा रिजल्ट, उसको बेसिस मान के और सेलेक्ट नहीं करना है आपको, आपका इंटरेस्ट देखना है। पेरेंट्स, उनको चिंता होती है, वो ज़रूर आपको सजेस्ट करेंगे कि नहीं ये लो ये लो, लेकिन आपको आपका किस में फील्ड बनाना है वो आपको देखना है। और कॉमर्स अगर आप लेते हो तो हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहो कि सबसे बेस्ट जो हम हमारी तरफ से आपको देंगे, और गारंटीड 2 साल से सनराइज स्कूल कॉमर्स के स्टूडेंट्स पढ़ा रही है और अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो आपको भी उसी तरीके से टैकल किया जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। पर्सनली मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं मेरा जो फील्ड है अकाउंटेंसी, इस अकाउंटेंसी का आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंसी से ही 10th के स्टूडेंट, भले उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, लोगों से सुन के बस माइंड में होता है यार अकाउंट्स कैसे पढ़ेंगे, अकाउंट्स कैसे पढ़ेंगे। तो अकाउंट्स कितनी ईजी है, और इतना तो है कि आप इन 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा अकाउंट्स पढ़ने में। आप वेट करोगे कि कब अकाउंट्स का हमारा पीरियड आए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटेंसी का कंसेप्ट लेंगे। आज के लिए ये काफ़ी है। जय श्री कृष्ण।